नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का जो पार्ट 4 है कार्बन और उसके यौगिक यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके जो पेज 68 है उस पर जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, जो पार्ट के बीच बीच में 2 क्वेश्चन है उनके आंसर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है CO2, इसके अंदर एक होता है कार्बन और एक होता है ऑक्सीजन। जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बाह्यतम कोश में देखते हैं वैलेंस जो कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड होता है ना वो उसके बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अष्टक नियम होता है, वो कहता है 8 इलेक्ट्रॉन है तब वो है स्थायी है। ठीक है ना। स्थायी तभी होता है जब 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज़्यादा होंगे अपवाद इनमें होते हैं जो आप 11th में पढ़ेंगे। ठीक है ना, केमिस्ट्री में करेंगे तो 8 से ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और 8 से कम है तो ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना। 6 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा उधार, 10 है तो 2 किसी को उधार दे देगा, 4 है तो 4 उधार ले लेगा। ठीक है, इस तरह वो क्या है जुड़कर बंध बना लेते हैं ना। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो स्थायी होगा, तभी कंपाउंड बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये अष्टक का नियम कहता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले का ये नियम पता हो। अब बात करते हैं कि कार्बन इसके कितने होते हैं। इसके पास होते हैं 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसके पास होते हैं 2 और 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोश होता है। ठीक है ना, इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने 4, इसके पास कितने 6। तो इसको कितने चाहिए 2, और इसको कितने चाहिए स्थायित्व के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों किस तरह बंध बनाते हैं इस आधार पर देखते हैं। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों बंध में भाग लेते हैं, इसको 4 चाहिए। तो ये है कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये है 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, और ये है ऑक्सीजन के 4 2 6। तो बंध में 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है कि ले भैया 2 उधार तुम दो। क्यों सहसंयोजक बंध होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, उसमें समान साझेदारी से बंध बनता है। तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इन दो के बीच बंध बन जाएगा। ठीक है ना, तो बंध बन जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर हक दोनों का हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन इलेक्ट्रॉन पर दोनों का हक हो जाएगा। कार्बन के पास कितने 2 थे, 2 के 4 हो गए, इधर 2 थे 2 के 4 हो गए, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो हो गई कार्बन की यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने थे 6 थे, उसको 2 चाहिए, तो इसने 2 यहाँ पर दे दिए, तो 2 इस पर रखा हो गया। तो ये बन गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन की। इस पर भी इसमें के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर एक ऑक्सीजन और है, उसके पास भी 6 थे, 2 ये रहे 2 ये रहे, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद आगे बात करते हैं हम, ये वही बात है, कार्बन के पास 2 और 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 और 6 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्फर के 8 परमाणु है से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, और संकेत दे रखा है सल्फर के 8 परमाणु एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जुड़कर। तो थोड़ी सी सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर में क्या होता है, सल्फर का संकेत S होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16, और इसके इलेक्ट्रॉन इस प्रकार है 2 8 और 6। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो अष्टक नियम के अनुसार इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बंध बनाने के लिए, तभी ये स्थायी होगा। इसलिए क्या करता है सल्फर, क्या है कि अपने दोनों साइड 2 सल्फर से बंध बना लेता है। आपस में जब बंध बनाते हैं तब 1 इलेक्ट्रॉन देता है साझेदारी से, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 अपने पास रख लेता है, इसलिए 2 बंध बना लेता है। तो इस तरह इसकी रिंग नुमा संरचना होती है। जैसे कि ये सल्फर दिखा रखा है, इसके पास कितने हैं 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख लिए, 2 बंध में दे दिए। ये सल्फर है, इसने 4 अपने पास रख लिए, 2 इसको बंध में दे दिए, इसको दिए, इसके बीच और इसके बीच बंध बन गया। इसके पास यहाँ पर 8 हो गए, एक इस सल्फर से ले लिया और एक इससे ले लिया, इसने भी क्या गया इसको दिया, तो इस बंध पर इसका अधिकार हो गया। इस तरह स्ट्रक्चर बनती गई सल्फर की। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 8 ये रिंग नुमा स्ट्रक्चर हो गई, है ना। ठीक है ना, जो अंगूठी हाथ की अंगुली में जो अंगूठी पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, वैसी स्ट्रक्चर होगी। तो सल्फर की 8 ऐसे ऐड किया है, रिंग नुमा स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, 2 दे देगा, सामने वाले सल्फर से साझेदारी करेगा, वो भी क्या है कि 2 देगा। एक सल्फर एक को देगा, ऐसा नहीं है एक ही सल्फर के साथ कर लेगा, एक इस सल्फर के साथ एक इस सल्फर के साथ। ठीक है ना, इधर से दोनों दाएं बाएं दोनों साइड से करेगा, और ये ऐसे ऐड की रिंग नुमा स्ट्रक्चर हो जाएगी। यही बात यहाँ दर्शा रखी है कि इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन दोनों की वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो इसलिए क्योंकि मैं अष्टक नियम और जो बेसिक था मैंने वो समझा दिया।